आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे परसेंटेज की थर्ड वीडियो में। अब हम आज पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज़ अलॉन्ग विद वन मोर ऑरेंजेस टू अ कस्टमर। ठीक है। ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस एंड 2 मोर ऑरेंजेस टू अ सेकेंड कस्टमर। ही देन सेल्स 90% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially? CGL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं उसके पास X जो है ऑरेंजेस थे, उसने क्या किया 45% ऑरेंजेस बेच दिए, तो कितने बचे होंगे उसके पास 55% ऑरेंजेस बचे होंगे और प्लस वन मोर, यानी टोटल में से वन मोर यानी एक कम हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद 20% ऑफ द रिमेनिंग यानी 80% रह गए होंगे और उसमें भी 2 एक्स्ट्रा उसने बेच दिए। ठीक है। और ही सेल्स 90% ऑफ नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस, यानी अब कितने रह गए होंगे 10% रह गए होंगे। ठीक है। और अब फाइनली उसके पास जो बचे हैं वो है 5 ऑरेंजेस आर लेफ्ट। ठीक है। इसको बस अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये कट गया, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा। x इंटू 55 माइनस 1, ये 50 बन गया है और -2 इधर जाएगा तो आ जाएगा 52। इसको इधर भेज देते हैं। x इंटू 55 बाई 100 माइनस 1, 52 इंटू 10, 4 इंटू 2 लिख लीजिए, ये आ गया 5। 4 से काटोगे 13 पे, 65 माइनस 1 इधर जाके बन जाएगा 66। ठीक है। 11 से काटिए, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, 5 से इसको काटिए 20 और 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका फाइनली आंसर क्या आएगा 120। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमनालाल, अरशद और जगजीत सिंह एक इलेक्शन लड़ते हैं। ऑल दी वोट्स पोल्ड वर वैलिड। ठीक है। अरशद को मिलते हैं 35% वोट। ठीक है। फॉर एवरी 35 वोट्स जमनलाल गॉट 14 वोट्स। ठीक है। तो 14/35 जब आप करोगे तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आप माइंड के अंदर ही इसको सॉल्व कर लो। 14/35 तो ये आता है 40%। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द विनर गॉट 4950 मोर वोट्स दैन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है। आगे अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। अरशद को कितनी मिली है 35% वोट्स, चमनलाल को कितनी मिली है 40% वोट्स, तो बचा कौन जगजीत सिंह। ये टोटल कितनी हो गई 75, रिमेनिंग कितनी रह गई 25% वोट्स, यानी जो लीस्ट है वो किसको मिली है जगजीत सिंह को और विनर कौन है चमनलाल। इनका डिफरेंस कितना हो गया 15%। 15% इज इक्वल टू 4950। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 बराबर 33 आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, यही इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, 20% स्टूडेंट फेल्ड। ठीक है। फ्रॉम वाई 130% मोर स्टूडेंट्स देन दैट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड। देखो एक्स में मान लेते हैं 100 बच्चे थे, उसमें से कितने फेल हो गए 20 फेल हो गए, पास कितने हुए होंगे 80 पास हुए होंगे। अब कह रहे हैं वाई के अंदर इससे 130% ज़्यादा है। ठीक है। तो स्कूल में बच्चे कितने हुए 130 प्लस 100 230। ठीक है। इफ़ 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ दी स्कूल्स। ठीक है। आपको क्या बताना है फेल्ड बच्चे कितने हैं वाई के अंदर। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल बच्चे निकाल लो सबसे पहले, तो कितने हैं भाई, ये आ गए 330 जो है टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और 90% बच्चे जो हैं पास हो गए हैं, तो ये कितने आ गए भाई 27 का 2, 297 जो है बच्चे टोटल पास हुए हैं। ठीक है जी, मान लेते हैं। अब देखिए 330 जो है टोटल थे और 297 जो है पास हुए हैं, फेल कितने हुए हैं, यानी टोटल बच्चे कितने फेल हुए हैं 33। 20 बच्चे फेल हुए हैं एक्स में, यानी 13 बच्चे यहाँ फेल हुए होंगे, है ना। अब 13 230 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन था, CGL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। बाय मिस्टेक रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन द प्लेस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। और उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई 175/4% से।
तो आपको ट्रू वैल्यू बतानी है उस फ्रैक्शन की कितनी होगी। मान लेते हैं फ्रैक्शन है x, उसका उल्टा अगर हो गया है ना, और इसका परसेंटेज वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इंटू एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 175/4। इस 100 को इधर ले आते हैं तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये आ गया 7/16, ठीक है। सॉल्व कीजिए, x² माइनस 1/x है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 7/16, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 16x² माइनस 16 इज इक्वल टू 7x², ये इधर आ जाएगा, ये आ गया 9x² इज इक्वल टू 16x की वैल्यू आएगी 4/3, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब आप एक चीज़ और देखिए, ये फ्रैक्शन जो है 175/4, ठीक है, ये एक 100 से ज़्यादा वैल्यू वाला चीज़ है, तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। आप ऑप्शंस में देखिए, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आप सीधा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। CGL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलिए CHSL 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल, ठीक है। मान लेते हैं 100 वोटर्स थे, उसमें से मेल कितने हैं, 55%। अच्छा जी, तो फीमेल कितने होंगे भाई, 45%, ठीक है। अब 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, ठीक है, एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट। तो आपको बताना है देन व्हाट परसेंट इज़ द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट मेल्स। आपको इलिटरेट की रेशो निकालनी है, तो इलिटरेट मेल्स कितने, 40%, इसका 40% निकाल लो, ये आ गया 22। 40% आर लिटरेट, तो 60% इलिटरेट है, 60% निकाल लीजिए। ये इस 22 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 22 × 100। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये CHSL 2021 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन अ वर्कशॉप विद 80 स्टूडेंट्स एंड 10 रिसोर्स पर्सन, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। द अमाउंट स्पेंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू ईच स्टूडेंट वॉज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड द अमाउंट स्पेंड टुवर्ड्स ईच रिसोर्स पर्सन वॉज 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। टोटल अमाउंट आपको बताना है कितना खर्च हुआ है, ठीक है जी। अब ये देखिए, अगर 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक बच्चे पे कितना खर्चा आया होगा, 30% आया होगा, यानी एक मिठाई की कॉस्ट कितनी है, 24 रुपीज़। अच्छा जी, अब जो रिमेनिंग है, अब जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वो है 10, ठीक है, ये 40% इसकी कॉस्ट पे इनको मिठाई दी गई है, तो कितने रुपए का खर्चा इस पे हुआ है, 32। टोटल ओवरऑल खर्चा कितना हुआ होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 32 का 3, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा ऐड करके वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, वैसे आंसर ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट X गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स इफ 20% ऑफ ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज इतना, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अगर 100 टोटल वोट्स थी, ठीक है, उसमें से 20% जो वोट्स थी वो इनवैलिड थी, तो वैलिड वोट्स कितनी होंगी, 80 होंगी। अब 80 में से 70% जो है वैलिड वोट्स हैं, यानी 56 वोट्स, ये किसको मिली हैं, X को मिली हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज़ इतना, देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स जो उसके फेवर में आई हैं, ठीक है। आपने क्या करना होगा, 64 × 56 करके देख लो, जो भी ऑप्शन में इसका आंसर मैच करेगा। वैसे आप ये देखेंगे 6 और 4, आखिरी में कहीं 4 आना चाहिए, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, CHSL 2020 में आया था कि एज ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। सरफेस एरिया बताना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए, 6a²। अब a² का मतलब 2 बार a ऐसे आया होगा। अब मान लेते हैं 10 से 11 हुआ है साइड, कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 100, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 21। कितना इंक्रीज़ हुआ है, 21%। इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। मेरे को ये इजी लगता है तो मैं ये फॉलो करता हूँ, आपको कोई और लगता है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, CHSL 2020 का ये क्वेश्चन है, अ कैरेट ऑफ फ्रूट्स कंटेन्स 1 स्पॉइल्ड फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट्स। ये परसेंटेज वाइज कितना होगा, ये देखिए 1/25 × 100,
यानी 4% जो है फ्रूट्स ख़राब है। 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फूड्स वर सोल्ड। इफ़ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट्स देन द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स उसमें कितने थे आपको ये बताने। अब मान के चलो 4% तो सारे ही थे, है ना, उसमें से 60% बेच दिए और 60% थे कितने, 48 थे। आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ़ फ्रूट्स उसमें कितने अवेलेबल थे। आप इसको सॉल्व करो, ये कितना आ गया 24, ये कट गया 2 पे, ठीक है। 2 से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, वो है ये, तो ये ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जिनकी भी फास्ट है उनको ये सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप भी अपनी स्पीड बढ़ाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एरर वाला क्वेश्चन है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो अपॉन में ओरिजिनल नंबर इंटू 100, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको देखिए 7/12 इंटू 4/3 इंटू 100, ये आ गया 4, 7/16 इंटू 100। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अब आप ही इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए और नीचे आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा, और ये भी बताइए कितनी देर में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल्स अ परचेजर टू ऑब्टेन 4 kg मोर। ठीक है, अब आप देखिए प्राइस शुगर ये 20% रिड्यूस हुआ, यानी 5 से हो गया 4। ठीक है, एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस फॉलो किए होंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपेंडिचर सेम होता है तो कंजम्पशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 की जगह 4। ठीक है, 4 और 5 उल्टा हो जाएगा। अब ये एक एक्स्ट्रा ले रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 4 एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस आपसे वो पूछ रहा है, तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, अभी वो ले पा रहा है 20 kg, पहले वो कितना ले पाता था 16 kg। कितने रुपए में, 160 रुपीज़ में, यानी 160 रुपीज़ में जब वो 16 रुपये के 16 क्वांटिटी लेता था तो कितने रुपए में लेता होगा, 10 रुपीज़ पर kg के हिसाब से वो लेता होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था बट कॉन्सेप्चुअल था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। CGL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लोगों बहुत इसमें बच्चे फंसे थे। चलिए देखते हैं। इनकम ऑफ A इज़ 60% लेस देन दैट ऑफ B। यहाँ पे लिखते हैं A, यहाँ लिखते हैं B, इसकी लिखते हैं इनकम, ये 100 लेस देन दैट ऑफ B, तो यहाँ आ जाएगा 40। ठीक है जी, अब आगे कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ A इज़ इक्वल टू 60% ऑफ B। अगर ये 100 है तो इसका एक्सपेंडिचर 60% है। अब वो कह रहा है कि इफ़ एज इनकम इज़ 70% इक्वल टू 70% ऑफ बी इज़ एक्सपेंडिचर, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग। ठीक है जी, हम मान लेते हैं इनकम x और ये हो गया y। ठीक है, अब ये कह रहा है कि a की इनकम यानी 40x इज़ इक्वल टू 70% ऑफ इसका एक्सपेंडिचर। क्या x y की रेशो यहाँ से 7/4 आ गई भाई, आप कहेंगे हाँ, तो यहाँ से हम इनकी वो इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो निकाल लेते हैं। ये आ जाएगी 280, ये आएगा 700। ठीक है, और ये आ गया 240, ये आ गया 400। सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर विल गिव यू सेविंग, तो ये आ गया 40:300। सॉल्व करके क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई ही करना है। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। In a school, 4% of the student did not appear for the annual exams. 10% of the student who appeared for the exam could not pass the exam. ठीक है, out of the remaining students, 50% got distinction and 432 student passed the exam but could not get the distinction. Total number of students बताना है। CGL 2020 का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे करना है। अब ये देखो, टोटल स्टूडेंट्स मान लेते हैं x थे। ठीक है, कितनों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, 4%, यानी कितनों ने दिया होगा 96% ने। उसमें से 10% बच्चे फेल हो गए, यानी पास कितने हुए होंगे भाई, 90% पास हुए होंगे। अच्छा, और 50% को मिली है डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो रिमेनिंग 50% को डिस्टिंक्शन नहीं मिली होगी, है ना, तो ये 1/2 और ये बराबर किसके हो जाएगा, 432 के। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं। ये 9 से इसको काटिए यहाँ पे, फाइनली आंसर आएगा 1000। ठीक है, कैलकुलेशन पे आप काम करिए और ऐसे क्वेश्चंस को फिर चुटकियों के हिसाब से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन में ये क्वेश्चन हो गया, देखिए कितने 3-4 लाइन का ये क्वेश्चन था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।